हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के। तो गाइज आज की रीडिंग में पाइल आपको चूज़ करना है, या तो आप टावर चूज़ कर लें। पाइल 1 के अंदर जो टावर है वो है टाइगर आई का, ओके। और पाइल 2 के अंदर जो टावर है वो है एमेथिस्ट का। तो इंट्यूटिवली या तो आप एक टावर चूज़ कर लें या आप अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और गाइज मैंने पोस्ट भी डाला था, आप लोगों से सजेशन मांगा था कि मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं आप लोगों की तरफ से। तो और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पोस्ट तो जा कर के देखिए, ठीक है। और मुझे बताइए कि मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी टॉपिक आपको पसंद आ रहा है उसको पढ़ना है। आपको 1 2 3 4 जो नंबर डाल रखा है मैंने, आप नंबर डाल दीजिए कि आपको ये इस नंबर वाली टॉपिक को देखना है। उस टॉपिक पे मैं रीडिंग लेकर के आऊँगी। और कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि सारे ही टॉपिक्स को मैं कवर करूं, तो वैसे भी मैं करूंगी। लेकिन जो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे हो, पोस्ट को नहीं देखा है, तो जा कर के देखें ज़रूर, ठीक है। और तो चलिए मिलते हैं, मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं। चलिए जानते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं। ओके जी, पहला कार्ड है यहाँ पे नो स्ट्रेंज। अंडर प्रेशर, ओके। लेफ्ट यू हैंगिंग। आपके पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में फील कर रहे हैं। लेट्स से पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। इल्यूजन, फेरिटेल, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, क्वीन बी। यस, आपके जो पर्सन है ना गाइज, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इल्यूज़न में है। बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने जो सपने देखे थे ना वो सिर्फ सपने ही रह गए हैं, ठीक है। एक परी कथा जैसा लग रहा है उनको। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी आ रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। लोग यहाँ पे ये इंसान प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, मे बी अपने आप को हील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट में हो और इस इंसान ने कहीं ना कहीं ड्रीम देखे थे आपके साथ में, सपने देखे थे मैरिज करने के, ठीक है। मैरिज की एनर्जी है, तो मे बी इस इंसान ने और आपने दोनों ने मिल करके ये सपना देखा था। लेकिन इस वक्त जो है ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। नो कांटेक्ट है, ओके। यस, अकेले हैं और स्टक हैं अपनी लाइफ में, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है गाइस विद द क्वीन बी कि आप जो हैं कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, ये भी इनको लग रहा है। मे भी ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जैसे चलनी चाहिए थी वैसे नहीं चल रही हैं। इनके दिल में इमोशंस बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में, एंड स्टक भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। फेड अप, यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा सोचना। मे भी कोई आर्गुमेंट हुआ है, कोई नोक झोंक हुई है आप दोनों के बीच में। यस, आपके पर्सन है ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मीठी मीठी बातें होती थी, स्वीट टॉक्स होते थे, उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं या चाहते हैं कि वो चीज़ें फिर से हों। यस, बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्यार के बारे में सोच रहे हैं। मे भी आप दोनों ने बहुत अच्छा समय भी साथ में बिताया है, तो उन मोमेंट्स को भी इंसान जो है बहुत ज़्यादा याद करते हैं।
एंड डेफिनेटली इस वक्त जो है ना आपको पाने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह भी कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपने इस इंसान को सामने से ब्लॉक कर दिया है, और अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो डेफिनेटली किसी फेक आईडी से या फिर किसी फेक नंबर से ये इंसान आपको कॉल करते हैं या इनकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह आते हैं आपके पास में, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को टोटली चेंज कर दिया है। इनके ट्रू इमोशंस ये है कि आपने इस इंसान को पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, बहुत ज़िद्दी थे, है ना, अपनी ही चलाते थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, लेकिन अब इस इंसान के ईगो की डेथ हो चुकी है। ठीक है, आपने इस इंसान को स्पिरिचुअल बना दिया है। आपकी वजह से ये इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स आई हैं, और अब ये इंसान जो है उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब आप दोनों साथ में बिताते थे, बात करते थे, जो भी बातें होती थी प्यारी प्यारी मीठी मीठी जो भी बातें, उन चीज़ों को सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये इंसान डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि अब आप, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है। ओके, अब आपसे बात नहीं हो रही है, और वो क्या देखते हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर के बहुत श्योर हो, अपने आप को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है, ऐसा उनको लगता है। लुक, फीलिंग्स लाइक शिट। ओके, बहुत ही ज़्यादा ऐसा डाउन फील कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस यही हैं। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ट्रूली आपको लेकर के, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं और आपको लेकर के। ओके, किंग ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, फायरी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान स्टॉक भी करते हैं आपको, ठीक है, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पे भी ये वाली एनर्जी आई है, पेज ऑफ सोर्ड्स वाली। ये इंसान डेफिनेटली या तो स्टॉक कर रहे हैं आपको, या सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, या आपके इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, या आपसे बात कर रहे हैं किसी फेक आईडी से। ओके, और इनको पेज की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ भी दिखाई थी, उस चीज़ को लेकर के भी इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, आप 11 की एनर्जी है, आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस, वाओ, लुक, मैजिशियन। मैंने बोला ना कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि कुछ भी कर सकते हैं ये इंसान आपको पाने के लिए, इस वक्त ऐसा ही दिख रहा है। और देखते हैं क्या इनकी ट्रू फीलिंग्स। 4 ऑफ कप, लेकिन इनको ये इस बात का भी डर है कहीं ना कहीं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। हो सकता है कि पास्ट में आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे। ठीक है, दिल फेक इंसान कह सकते हैं, प्लेयर एनर्जी वाले इंसान हो सकते हैं, फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका पास्ट में, है ना। तो लेकिन अब ये इंसान को एहसास हो चुका है, इनकी सोल अवेकन हो चुकी हैं, आप ही इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, और अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वापस चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वो प्यारी प्यारी बातें होती रहें, वो मुलाकातें होती रहें। ठीक है, 4 ऑफ कप, लेकिन इनको रिजेक्शन का भी डर है। इनको लगता है कि अगर ये आपको ऑफ़र करेंगे तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। एस ऑफ कप, जबकि इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ओवरफ्लो हो रही है, इतनी फीलिंग्स हैं। एंड लोग कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, स्लो मूविंग एनर्जी भी इसलिए ही है क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो आप। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गई हो, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए हो। एंड लुक, द चैरियट, ये इंसान वापस आना चाहते हैं गाइस। इनके ट्रू इमोशंस यही हैं कि आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। मैरिज तो ये इंसान ने सपने भी देखे थे आपके साथ में मैरिज करने के, या तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं या आपकी तरफ आ सकते हैं। यस, ये चीज़ तो है, न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में आपकी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो है, कैंसर है, लिब्रा है, एरीज है, एक्वेरियस है। ओके, ये साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एलिमेंट सारे ही हैं यहाँ पे। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल या फिर आपने एमेथिस्ट को चूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के। चलिए जी जान लेते हैं। ओके, टू लेट। उनको लगता है कि शायद बहुत लेट हो गया है। मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो या सेपरेशन हो, बात नहीं हो रही है, या हो सकता है कि लेस कांटेक्ट है तो भी इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया है आपसे बात करने में, ऐसा भी दिख रहा है। तो इनको लग रहा है कि इनके ट्रू इमोशंस यही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि बहुत लेट हो गए हैं। नॉट हैप्पी, खुश नहीं नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, या जो भी इन्होंने किया उस चीज़ को लेकर के ये बहुत अनहैप्पी हैं। ठीक है, इनको खुशी नहीं मिल रही है, परेशान हैं, दुखी हैं, ऐसा भी दिख रहा है। शैडी, यस, कुछ तो छुपा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ना या तो अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाई हैं आपसे या अपने ट्रू इमोशंस छुपाए हैं, ऐसा दिख रहा है। डिसेप्शन की एनर्जी में थे ये इंसान, खोल करके में भी कुछ बताया नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। लेफ्ट यू हैंगिंग। तो डेफिनेटली इस वक्त जो है आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं स्टक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये आपके ऊपर ही स्टक है, क्योंकि इनके ट्रू इमोशंस में पहला ही कार्ड ये आया है टू लेट। तो इनको लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है। ठीक है, माने कि बहुत टाइम ले लिया इन्होंने आपसे बात करने में, अगर नो कांटेक्ट है तो। और अब है ना ये इन सिचुएशन से, इस सिचुएशन से ये खुश नहीं है। इनको पास्ट का याद आता है, या तो इन्होंने कुछ सीक्रेट रखे हैं, कुछ डिसेप्शन वाली एनर्जी में रहे हैं ये इंसान ने, या तो झूठ बोला है या आपको धोखा दिया है। ओके, तो अब इनके माइंड में वही टेंशन चल रही है कि अब चीज़ों को ठीक करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि ये चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, और अब इनको लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी तो कैसे होंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को। इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। और विद द लेफ्ट यू हैंगिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है नो क्लोजर नो कॉन्टैक्ट। तो इस वक्त जो है ना कॉन्टैक्ट नहीं है, तो चीज़ों को ठीक करने के लिए बात करना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। और अभी इनको लग रहा है कि बहुत लेट हो चुका है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, और अपने डिसीज़न, या तो इन्होंने कुछ डिसीज़न लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान अब खुश नहीं है। और देखते हैं क्या है। डिवाइन फेमिनाइन, यस, ये इंसान आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं डेफिनेटली, अगर आप फीमेल हैं या मेल है, जो भी जेंडर है आपका। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन फील करते हैं आपको लेकर के। लेट्स गेटिंग रीडिंग। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंसान या तो टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, या टैरो रीडिंग्स करवाते हैं, ऐसा भी है। मे बी किसी से पर्सनल रीडिंग ली हो इन्होंने आपको लेकर के, ये भी दिख रहा है। यस, या मुझे लग रहा है कि इंसान टैरो बहुत देखता है। ठीक है, बहुत टैरो देखते हैं, या ये खुद भी अगर टैरो रीडर हैं तो आपके बारे में कुछ ना कुछ कार्ड्स निकालते ही रहते हैं। फ्यूनरल, यस, इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बात नहीं हो रही है, या तो इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपकी तरफ से। आप बिल्कुल भी हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर स्टक नहीं हो, जैसे ये आपके बारे में सोच रहे हो वैसे आप नहीं कर रहे हो, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि इनको लगता है ऐसा। ठीक है, इनके ट्रू इमोशंस है ये। इनको लगता है, लोग वही चीज़ मैं कह रही थी, इनको लगता है कि आप फ्री हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, है ना, आप लेट गो कर चुके हो इस इंसान से। आप जो है अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपनी फ़िक्र कर रहे हो, इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो। ओके, और क्या सोचते हैं। चलिए जी, रिजेक्टेड। डेफिनेटली इनके माइंड में ना एक चीज़ और है कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, कुछ ख़त्म होता है तो शुरुआत भी होती है। तो ये इंसान को पता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब यही इंसान जो है फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको मना कर दोगे कि नहीं भाई साहब, मुझे और नहीं चाहिए तुम्हारे साथ में कनेक्शन। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं क्या है इनके ट्रू इमोशंस आपको लेकर के। यस, ये चाहते हैं कि जो साइकिल चल रही है ना आप दोनों के बीच में वो एंड हो जाए। ठीक है, कि चीज़ें बंद हो जाएं, जो भी जैसे बात नहीं हो रही है तो बात होने लग जाए, दूरियां हैं तो करीबी हो जाए, है ना, इमोशंस नहीं है तो फिर से इमोशंस जागे आप दोनों के बीच में। यस, इन्होंने क्या किया है, बैक स्टेप किया है। कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको चीट किया है। अगेन डिसेप्शन में रहे हैं ये इंसान, माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले हैं आपके साथ में।
ठीक है, आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आपको लेकर के फीलिंग्स हैं, इनके दिल में इमोशंस है, लेकिन मे बी ऐसा कुछ था नहीं पास्ट में। लेकिन अब ये इंसान है ना, आपके ही बारे में सोच रहा है, आपके ही बारे में, आपके ही ख्यालों में रहता है। इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो इजीली। ओके, यस, लुक, फिजिकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। ठीक है, मे बी शुरुआत में ये कनेक्शन जो था, फिजिकली अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा था। ठीक है, इमोशनल कम थे आपको लेकर के, और पैशनेट बहुत ज़्यादा थे। ऐसा भी हो सकता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा हो, लव कम हो। लेकिन अब जो है ना, आपको पता चल गया है कि इनका ट्रू कलर क्या है। ठीक है, इनकी सच्चाई क्या है। तो आपने हो सकता है कि इस इंसान से दूरियां बना ली है ना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोगों का कनेक्शन ऐसा होता है कि जो सिर्फ फिजिकली बेस्ड होता है उन्हीं के ऊपर, उन्हीं चीज़ों के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि इस इंसान को इमोशनली कुछ अटैचमेंट नहीं है आपसे। आपके सामने इस इंसान की सच्चाई आ गई है और आपने इस इंसान को समझ लिया है। इस वजह से हो सकता है कि आपने जो है मूव ऑन कर लिया इस इंसान से, और ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है विद द हैंग्ड मैन। ठीक है, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है। ड्रिंकिंग, लुक, इस इंसान की जो है फ़िलहाल लाइफस्टाइल जो है बहुत टॉक्सिक हो गई है। मे बी ये आपकी यादों को भुलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए ड्रिंकिंग वगैरह करते हो। ठीक है, या इनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है ऐसा कि टॉक्सिक हो, और उन्हीं चीज़ों में ये इंसान फंस करके रह गए। अब लेकिन जो है इनको एहसास हो चुका है कि कोई इनका अपना नहीं है। जिन लोगों के साथ ये रहते थे, या जिन लोगों के दम पे ये इंसान ने डिसीज़न लिया था, वो लोग भी इनके लिए सही नहीं निकले। अब ये इंसान अपनी हीलिंग पे है, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं। ठीक है, और दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि फिर से चीज़ें आपके साथ में सुलह हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। इनके माइंड में डेफिनेटली आपको या तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपको मे बी एंगेजमेंट रिंग देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गिल्टी है ये इंसान। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट कुछ तो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपके साथ में। बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है इनको लग रहा है कि जो भी कुछ भी हुआ है इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। अपना मुंह छुपा रहे हैं, ऐसा भी है कि शर्म आ रही है इनको। ठीक है, मे बी कोई यहाँ पे ऐसा भी है कि इनके फ्रेंड सर्कल ने इंटरफेरेंस किए थे आप दोनों के बीच में, ऐसा भी दिख रहा है। और ये फंसते चले गए उन चीज़ों में, उन बातों में। लेकिन इस वक्त जो है ना, इनकी ट्रू फीलिंग्स ये है कि आपको पसंद करते हैं और वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आए। ठीक है, लव मैसेज तो हो सकता है, कुछ लव मैसेज या तो आपने भेजे थे इनको, तो उनको देखते हैं बार बार, या ये इंसान खुद भेजना चाहते हैं आपको कुछ लव मैसेज। स्पिरिचुअल, यस, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, ठीक है, तो अब इस इंसान का ना ईगो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि इनकी लाइफ जो थी ना, वो दोस्तों के साथ चल रही थी। ठीक है, अब जो है, अब इनके दोस्त भी इनके साथ में नहीं है, इनके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है कि टूट चुका है, और अब इनको ना अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत गिल्ट में है ये इंसान। और मे भी आपको चाहते हैं कुछ मैसेज करना। इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है। ठीक है, कि कौन इनके अपने हैं, कौन इनके पराए हैं, कौन इनका सही चाहते हैं, कौन इनका भला चाहते हैं, और कौन इनका बुरा चाहते हैं। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, पहला ही कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल का है। गाइज, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, ये नहीं चाहता कि आप इनसे दूर जाएं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल को अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे तो वो पेंटिकल्स को कैसे अपने बाहों से जकड़ करके बैठा है। इट मीन्स कि ये इंसान नहीं चाहता कि ये चीज़ें मेरे से दूर जाए, है ना। तो इनकी भी ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये नहीं चाहता है कि आप इनसे दूर जाएं। ठीक है, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वांड्स, ये बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ। ठीक है, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन, इनको पता है कि आप नॉलेजेबल भी हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप सोशल बटरफ्लाई हो। ठीक है, आप एनिमल लवर हो, आप लोगों को पसंद भी करते हो, बहुत ज़्यादा लोग भी आपको पसंद करते हैं। ठीक है, एक काइंड हार्टेड पर्सन हो आप। लुक द चैरियट, ये इंसान वापस आना चाहते हैं गाइस, ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है,
ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे, आपको दिल से निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए ये इंसान आप वापस आना चाहते हैं। ओके, विद द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सक्सेसफुल हो, आप अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इनको ये भी लगता है साथ की विद द 9 ऑफ पेंटिकल कि आप हैप्पीली बहुत सिंगल हो तो बहुत खुश हो, ठीक है। आपको इनकी कोई पड़ी नहीं हुई है, जितना ये सोच रहे हैं आपके बारे में मे भी आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो इनके बारे में। द टेम्परेंस, इनकी नज़र में ना आप एक एंजल हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमोशनली ये इंसान आपसे अटैच है और आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील करते हैं। लोग ये इंसान जो है बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। विद द हाई प्रिस्टेस, इनको लगता है कि आप है ना अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, आप है ना सिक्रेटिव हो गए हो, अब आप जो है अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगे हो। पहले हो सकता है नहीं छुपाते थे आप, लेकिन अब इनको लगता है कि आप है ना अपने इमोशंस को छुपाने लगे हो। विद द हाई प्रिस्टेस, आप अपने नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ओके, एंड जजमेंट, इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपको पास्ट में हो सकता है गलत तरीके से जज किया हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फ्रेंड्स सर्कल में, अगर ये इंसान का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के सामने हो सकता है आपके साथ में कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत बोल दिया है, तो अब इनको है ना वो इनर कॉल आ रही है। इसलिए यहाँ पे इनको जो है गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने जो भी बोला था या जो भी किया था वो गलत था, ठीक है, आप गलत नहीं थे। तो इनको इनर कॉल आ रही है कि ये चीज़ों को ठीक करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनका मन करता है कि ये भाग करके आपकी तरफ आ जाए। इनके ट्रू इमोशंस में ये भी दिख रहा है। लुक, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में, जैसा कि मैंने बोला ना, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं एंड ये इंसान भूल नहीं पाएंगे आपको, ऐसा भी है। चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, ये इंसान नहीं भूल पा रहे हैं। लुक, विद द हर्मिट, आपकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान का ईगो ख़त्म हुआ है, इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हुई है और इस इंसान की सोल अवेकन तो हो ही चुकी है। साथ ही ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप सोच रहा है और अभी ये इंसान आना चाहता है वापस आपकी लाइफ में, आपसे बात करना चाहता है। द वर्ल्ड, यस, अगर ट्रैवल इन्वॉल्व है तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ। ओके, 3 ऑफ कप, रीयूनियन होगा आप दोनों का फिर से। ओके, एंड आपको ये इंसान अपनी पूरी दुनिया मानता है। अगर हम यहाँ स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो सेजिटेरियस है, लिब्रा है, देन यहाँ पे जेमिनाई है, कैंसर है, टॉरस है और वर्गो है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।